हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हो, हम आज का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। पहली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना, इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके। और आज मैं आपको कुछ बेसिक से शब्द बताने वाला हूँ। पीरियड, पीरियड मतलब कौन सा बेटा, टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। टाइम पीरियड जिसकी यूनिट होती है सेकेंड, एक सेकेंड, समझ गए। सेकंड में नापा जाता है। टाइम कौन सा टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। ये क्या होता है, आवर्तकाल कहलाता है कि एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय। कितना, एक दोलन। एक दोलन का मतलब क्या होता है, देखो हिंदी में बता रहा हूँ, एक दोलन, इंग्लिश में आप बोलोगे इसको वन ऑसिलेशन। ओके। फॉर कंप्लीट द वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लिया गया समय जो होता है, वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, टाइम, वो कहलाता है टाइम पीरियड। ओके। अगला वर्ड देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी होती है आवर्त काल का 1/t के इक्वल। एफ इज इक्वल टू 1/t, देख सकते हो आप यहाँ पर, आप देखो ये, समझे। और ये बॉक्स आप देख रहे हो, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, यानी आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी इज 1/t। इसका मात्रक होता है पर सेकेंड, यानी 1/सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हो और हर्ट्स, अंडरस्टैंड, हर्ट्स में मेजर करते हो, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी में एक संबंध होता है, एफ इज इक्वल टू 1/t, ध्यान रखना। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू 1/f भी लिख सकता हूँ, समझिए। देखो अब इसके ऊपर देखो, प्रॉब्लम देखो कि ये एक मिनट के अंदर 75 टाइम्स धड़कता है। तो फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी यानी पर सेकेंड। तो 75 टाइम्स इन अ मिनट यानी 60 सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड, ठीक है। आप इसको कैंसिल कर लोगे अगर, तो 15 4 जा एंड 15 5, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5/4 पर सेकेंड। फाइव पॉइंट फोर पर सेकेंड यानी क्या कहलाएगा ये, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सॉरी, ये पर सेकेंड में नहीं आएगा, ये सेकेंड पर सेकेंड में आएगा, तो फ्रीक्वेंसी हो गई। अब मैंने कहा टाइम पीरियड क्या है, 1/f, ठीक है, ठीक है। तो 1/f यानी टाइम पीरियड हो गया। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/, दिस इज द 5/4, एंड दिस 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो 4/5 नीचे, इसको आप कैंसिल करो, कितनी बार करोगे, इसको कैंसिल करोगे 0.8 सेकेंड। दिस इज द टाइम पीरियड, ये कहलाता है आवर्त काल। समझ में आई बात, टाइम पीरियड, टीपी, समझ गए। बड़ा आसान सा सवाल था, आप आराम से निकाल सकते हो ना इसको। ये देखो आपको, ये मैं आपको बताता हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, ठीक है, सरल आवर्त गति। ये देखो, ये लीनियर गति है, ठीक है, ये मतलब पार्टिकल है, ये हमारा क्या कहलाता है, कण कहलाता है। ये कण क्या कह रहा है, देखो बेटा, ये माध्य पोजीशन के इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है। देन ये मोशन, और ये -a मतलब क्या कह रहा है, मैक्सिमम आयाम, यानी एम्पलीट्यूड, इंग्लिश में बोले तो एम्पलीट्यूड। तो ये अधिकतम विस्थापन जो कहलाता है ना, वो आयाम कहलाता है, यानी आप इंग्लिश में बोलते हो एम्पलीट्यूड। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, आगे समझो। अब यहां देखो, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ध्यान रखना इस चीज का, T इज इक्वल टू 2π/ω, ठीक है, समझ गए। चलो अब मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन SHM जो होता है, एक समान वृत्तीय गति जो होती है, वो क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक गति कहलाती है। कैसे, ऑसिलेशन, दोलन गति, सिंपल दोलन, सरल दोलन गति है ये। तो सरल दोलन गति के अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक सर्कल के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आपका चैप्टर का हिस्सा है, इसमें हम, ठीक है, सब कुछ निकालने वाले हैं। ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर ये पार्टिकल है P, और ये स्टार्ट हुआ है X से, और X से जब स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे टाइम मान लो 0 है।
यहाँ पर मान लो ये टी टाइम बाद, आफ्टर द टी टाइम बाद ये कहाँ पहुँच गया बेटा, पी पे पहुँच गया। जब पी पे पहुँच गया तो इसका कुछ ना कुछ क्या बनेगा, एंगल बनेगा थीटा, यानी ओमेगा टी प्लस फाई, एंगुलर एंगल प्लस फेज, यानी कलांतर भी होगा। समझ गए। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ एक स्लाइड के ऊपर, ध्यान से सुनो। इस स्लाइड के ऊपर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा देखिएगा। यहाँ पर मान लो सबसे पहले मैंने बना दिया एक प्यारा सा सर्कल, और ये सर्कल के अंदर ये बना दिया हमने ये, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ले लिया ब्लैक कलर। ये पार्टिकल P यहाँ था, ठीक है। ये T बराबर 0 पर यहाँ से चला और ये यहाँ आ गया P कहाँ पर, T बराबर T सेकेंड पे। ये इसकी रेडियस क्या कहलाएगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A कहलाएगा। और यहाँ पर ये एंगल क्या बन रहा है बेटा, थीटा। इसकी इस तरीके से जो इधर जो टेंजेंट होगा, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होगी, उस डायरेक्शन में क्या होगा, इसका गति, इसका वेग होगा ओमेगा ए, एंगुलर वेग, ठीक है। समझ गए। और इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन आप निकालोगे तो किसी ना किसी एंगल पे लोगे ना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसका देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन बताता हूँ मैं, ये P है ना, इसका प्रोजेक्शन यहाँ लिया मैंने, और ये इस तरीके से, ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस क्या हो गया x, और ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गई y, विस्थापन, ये हॉरिजॉन्टल विस्थापन, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये वो वाला, ठीक है। और ये हमारा इसका क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ए। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे को अगर इसका वो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, y की वैल्यू आएगी a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। समझ गए। यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये हो गया इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ठीक है। इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल विस्थापन भी आएगा, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब मुझे इसका अगर मुझे निकालना है वेग, यानी कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, जो पहले इक्वेशन देखो dy बाई डी टी, यानी मैं इसका क्या कर दूंगा, अवकलन विद द टाइम, समय के साथ क्या कर दूंगा इसका अवकलन, d अपॉन डी टी ब्रैकेट a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसका मैंने अवकलन कर दिया। dy बाई डी टी क्या बन गया, वेग बन गया, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये बन गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा वेग का समीकरण। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो, v इज इक्वल टू कॉस, ये जो दिख रहे हो आपको कॉस ओमेगा टी प्लस फाई जो है, ठीक है, ये जो है कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए ओमेगा ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है ना, ठीक है। ए से ए कट जाएगा तो आपका वेलोसिटी का एक और फार्मूला निकल के आएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। चलो क्लियर है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। रेड बटन पे क्लिक कर लो, अगला वीडियो फटाफट आने वाला है। समझ में आ गई, तो आपको यहाँ वेग समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको वेग समझ में आ गया तो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। त्वरण निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो वेग का समीकरण है ना, इसका मैं क्या करने वाला हूँ, इसका फिर से अवकलन करने वाला हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष, ठीक है। तो समय के सापेक्ष जब इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब मैंने किया साहब डी वी बाई डी टी, और यहाँ किया डी डी टी, और यह आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। इसका जब मैंने किया तो ये तो a बन गया, ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। समझे, फाई कलांतर कहलाता है, यानी फेज डिफरेंस, ठीक है।
अब आप यहाँ पे चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर तो रहेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो होता है, देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मैं इसको वाई लिख सकता हूँ ना, उधरवादर विस्थापन, तो मैं इसको वाई लिख सकता हूँ। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया इसका, त्वरण का। समझ में आ गई बात? ठीक है, बोलो हाँ जी कि ना जी। आगे तो आप यहाँ देख सकते हो, आप फटाफट से देखो, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, वाई हमने निकाला था ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया बेटा, ये y जो है ये ए कॉस नहीं, यहाँ पर आएगा साइन। ठीक है, हमने वर्टिकल लिया है ना उधरवादर। चलो आगे देखो, इसको आप आराम से ए साइन ओमेगा टी को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। देखो ये वाई कॉस, फिर से यहाँ लिख दिया गलती में, स्प्रिंट है ना, ये साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी को कॉस किया, देखो ये वी आ गया। फिर ये वी हमने निकाला था, तो इस तरीके से आप और निकाल सकते हो, है ना। फिर हमने एक्सेलरेशन निकाला, देखो ये ए नहीं आएगा। ठीक है, ए नहीं आएगा ना, क्योंकि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ही तो वाई है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव यही तो वाई है। तो ए कहाँ से आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, माइनस रह जाएगा, और ये पूरा क्या बन जाएगा, वाई। तो ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर, और माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि त्वरण जो होगा वो हमेशा क्या होगा, मीन पोजीशन यानी माध्य स्थिति की तरफ होगा। ठीक है, ओके, डन 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 डन, फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एनर्जी देख लो, एनर्जी दो तरह की होती है ऊर्जा, काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अब देखो गतिज ऊर्जा का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ पे v है ना, v का मान हमने निकाला था कि नहीं निकाला था, बताओ। v इज इक्वल टू क्या निकाला था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस इसका मान यहाँ रख दिया। जब रखा तो v का मान देखो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका बन गया होल स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है ना। ठीक है, तो इसका स्क्वायर लगाओगे तो रूट हट जाएगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गया। अब इसके अंदर देखो ये y दिख रहा है ना, इस y की वैल्यू रखेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव रखेंगे। जब इसमें हम ये रखेंगे तो क्या होगा, देखो मैं आपको यहीं पे रख के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम रखते हैं इसको, तो आपके पास एक फॉर्मूला और आएगा जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, मैंने रखा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या रखूँगा मैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये रखूँगा। ठीक है, ए स्क्वायर को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा तो बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। और ये वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन जाएगा दोस्त, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है, इसको नोट करके लिख लो। लिख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में क्या होने वाला है, देखो स्थितिज ऊर्जा में क्या होने वाला है, स्थितिज ऊर्जा होती है हमारे पास। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, कहाँ गया, हाँ, स्थितिज यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। समझ गए, बोलो हाँ जी कि ना जी। हाफ एम, भाई एम जी एच होता है ना, समझ गया कि नहीं समझ गया भाई, कोणीय त्वरण एम जी एच होता है कि नहीं होता है, एम जी एच होता है कि नहीं होता है बताओ। हाँ भाई एम जी एच होता है कि नहीं होता है। अच्छा मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ, देखो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, एक मिनट है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ये बताओ कि भाई पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है कि नहीं होता है, होता है ना, आप बोलोगे सब होता है, बोलोगे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सब होता है, होता है तो आगे क्या करोगे, हाँ जी होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर ये तो हो गई सिंपल हाइट के फॉर्म में, लेकिन जब सर्कुलर गति करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक बटा दो यानी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जो मैंने अभी बताया। और यहाँ पे फिर से मैं y की वैल्यू रखूंगा, और y की क्या वैल्यू रखूंगा,
y की क्या वैल्यू रखूँगा, इधर देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं y की वैल्यू रखूँगा पोटेंशियल एनर्जी में तो बनेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और y की क्या वैल्यू रखूँगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। और इन दोनों इक्वेशन को जब मैं जोड़ दूंगा फर्स्ट और सेकंड, तो मेरे पास बनेगी टोटल एनर्जी। क्या बनेगी, टोटल एनर्जी। तो कुल ऊर्जा जो मैं निकालने वाला हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का एडिशन। तो दोनों का जब मैं एडिशन करूंगा तो मेरे को बताओ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दोनों के अंदर सेम है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, ये देखो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों में सेम है कि नहीं है, तो कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन आएगा तो आपके पास बचेगा अंदर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मेरे को बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 ना। तो आपके पास योग क्या आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये होती है कुल ऊर्जा एक सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। समझ में आ गई बात, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं बताने वाला हूँ इसका वेरिएशन कैसे होता है, वो देखना है आपको। वेरिएशन देखो, ये आपका सरल लोलक है, ये पोजीशन नंबर सी है, ये पोजीशन बी है और ये ए है। देखो कहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम है और कहाँ मैक्सिमम है। बी पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे जीरो है। क्यों है, देखो यहाँ से चला, बी से चला 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 कहाँ आया, सी पे आया। अब मेरे को बताओ सी से और ऊपर जा रहा है क्या, ये नहीं जा रहा ना, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, इसकी जीरो हो गई। अब ये क्या करेगा, बैक आएगा, आगे नहीं जाएगा। ऐसे ही जब ये बी से वापस पास होता 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 ए की तरफ गया, ए से ऊपर की तरफ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई, आगे जा ही नहीं रहा है, वापस क्या हो जाएगा, वहीं से बैक आ जाएगा। दैट इज वेलोसिटी जीरो हो गई। अब जहाँ वेलोसिटी जीरो है उस पोजीशन पे मेरे को बताओ क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी कि नहीं होगी, होगी ना। इस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है भैया, वेलोसिटी जीरो तो हो जीरो, है कि नहीं। तो देखो आप डी पोजीशन देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो आ रही है कि नहीं आ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या हो रही है, मैक्सिमम। सेंटर बी पे देखो, बी पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है आपकी, देखो यहाँ पे। और जबकि डैश डैश वाला जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है, और ये क्या हो गया, जीरो। सिमिलरली आप यहाँ देखो सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, बट काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की जीरो, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे जीरो। तो यहाँ पे देखो ये काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इसका मतलब अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा ना, तो आपका काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ ऐसे जाएगा। यानी आप ये समझ लो, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये ए पॉइंट। तो बी पे मैक्सिमम वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। और इसका उल्टा क्या बनेगा, इसका उल्टा ऐसे बन जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। समझ गए, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आई होगी, आई होप। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अपने घरों में